हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं घर पे जो सीलन की प्रॉब्लम आती है उसके बारे में। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम आती क्यों है, और सेकंड थिंग फिर हम लोग ये जानेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करो, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलते रहेंगे। यहाँ पे हम लोग ये बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर ये सीलन की प्रॉब्लम घर में होती क्यों है। तो सीलन, जिसे इंग्लिश में हम लोग डैम्पनेस भी बोलते हैं, तो होता ये है कि ब्रिक की प्रॉपर्टी होती है कि ब्रिक को अगर कहीं पे मॉइस्चर का सोर्स मिलता है तो ब्रिक उस मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है और फिर वो क्या करता है साथ साथ कि एक ब्रिक से फिर दूसरे ब्रिक में ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर दूसरे से तीसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे क्या होता है कि पूरे वॉल पे आपके सीलन की प्रॉब्लम आने लगती है। और ये सीलन क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर है, और मॉइस्चर की वजह से क्या होता है कि फिर वो आपके प्लास्टर को ख़राब करना शुरू कर देता है और फिर प्लास्टर फाइनली पपड़ी बनकर वहाँ से उखड़ना शुरू हो जाता है, जिससे कि आपका वॉल बहुत ज़्यादा गंदा, बहुत ज़्यादा भद्दा दिखने लगता है। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम होता है वो घर पे दो जगहों पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। पहला कि आपको दिखेगा कि ये सीलन का प्रॉब्लम है वो नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब ग्राउंड लेवल से लेकर वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और दूसरा आपको दिखेगा आपके छत के तरफ से कि वो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं नीचे में क्या होता है। तो वहाँ ये रीज़न, ये मॉइस्चर, जाहिर है कि वहाँ पर मॉइस्चर आया होगा, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम होने का रीज़न ये होता है कि आपने वहाँ पर DPC प्रोवाइड नहीं की है। DPC नहीं प्रोवाइड करने की वजह से वहाँ पर मॉइस्चर आता है, और उस मॉइस्चर को रेजिस्ट करने के लिए हमारे पास DPC नहीं होता, जिसके वजह से वहाँ पे सीलन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ऊपर होने का रीज़न क्या है? जब स्लैब से नीचे की तरफ आता है तो वहाँ पे रीज़न ये होता है कि जब आप कास्ट कर रहे होगे स्लैब को तो वहाँ पे वॉइड रह गए होंगे। इस वॉइड को हटाने के लिए हमें वाइब्रेशन मशीन यूज़ करना होता है, तो अगर वो अच्छे से यूज़ नहीं होगा तो वहाँ पे वॉइड रह जाते हैं, और जब भी बारिश का पानी वहाँ पे जमता है तो फिर वो वॉइड के थ्रू आपकी दीवार में आ जाता है, जिसकी वजह से सीलन का प्रॉब्लम होता है। अब आप बोलोगे भाई ऊपर एक और रूम है, ठीक है, वहाँ तो बारिश का पानी नहीं आ रहा है, फिर क्यों? तो आप देखोगे ज़रूर वहाँ पे वॉशरूम या बाथरूम होगा, तो वहाँ पे जाहिर है कि वॉशरूम और बाथरूम होने से वहाँ पे पानी रहता होगा, और जब वो बन रहा होगा तो वहाँ पे आपने वाटर प्रूफिंग एजेंट यूज़ नहीं किया होगा, जिसकी वजह से अगेन मॉइस्चर को सोर्स मिल जाता है दीवार तक जाने का, और जिसकी वजह से आपका मॉइस्चर का प्रॉब्लम, डैम्पनेस का प्रॉब्लम आ जाता है। अब इसके बाद सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए जब आपका घर इनिशियल लेवल पे बन रहा हो तो आपको करना ये है कि आपको DPC प्रोवाइड करनी है। अब सवाल उठता है कि भाई DPC कहाँ प्रोवाइड करनी है? तो DPC आपका जो मैक्सिमम ग्राउंड लेवल होगा, हम लोग घर को क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर करके बनाते हैं, तो जो आपका मैक्सिमम ग्राउंड लेवल होगा उससे कम 15 सेंटीमीटर आपको ऊपर अपने दीवार पे, अपने वॉल पे, या फिर आपका अगर प्लिंथ बीम है तो प्लिंथ बीम पे भी आप DPC दे सकते हो। बट शर्त यह है कि आपका DPC का जो लेयर होगा वो कम से कम 15 सेंटीमीटर और ज़्यादा आपको रखना होगा मैक्सिमम ग्राउंड लेवल से। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। तो आपको ये करना है कि आपको एक कंक्रीट मिक्स तैयार करनी है, जिसकी रेशियो आपको रखनी है 1:1.5:3। और जब आप ये कंक्रीट मिक्स तैयार कर रहे हो तो उसी टाइम आपको एक वाटर प्रूफिंग एजेंट ऐड कर लेना है। वाटर प्रूफिंग एजेंट बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, मैं एक का नाम बता देता हूँ, डॉक्टर फिक्सेड LW+। आप उसको उसमें डालो, और उसको कैसे डालना है, 1:2 के रेशियो में आपको डालनी है, और फिर अच्छे से इनका पेस्ट बना लो। जब ये पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा, फिर जाकर आप ब्रिक वर्क जो हो रहा होगा उसके ऊपर एक लेयर आपको थ्रू आउट डाल देनी है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट ग्राउंड लेवल से एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर आपको ऊपर ये चीज़ करनी है, आपको एक लेयर थ्रू आउट डाल देनी है। और ये लेयर की थिकनेस आपको कितनी रखनी है? आपको रखनी है 25 mm। एंड जब ये सूख जाए तो उसके बाद आप वहाँ पे ब्रिक वर्क कर सकते हो, एंड इसके बाद आपकी जो सीलन की प्रॉब्लम जो नीचे से ऊपर की तरफ आती है वो होनी बंद हो जाएगी। आपके घर में कभी भी डैम्पनेस का कोई भी इशू नहीं होने वाला है। और इसके बाद भी बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है, जैसे कि आप ब्रिक वर्क के ऊपर में बिटुमेन लेयर दे सकते हो, लेकिन ये मेथड काफ़ी ज़्यादा चीप है, इसलिए मैंने इसको सजेस्ट किया। अब बात करते हैं कि जहाँ पे टॉयलेट है या वॉशरूम है वहाँ पे क्या किया जाए। तो जब वहाँ पे आप टाइल वर्क कर रहे होगे तो आपको ये देखना है कि जितने भी कॉर्नर्स हैं और जहाँ जहाँ पे आपके टाइल्स जॉइंट हो रहे हैं वहाँ पे आपको वाटर प्रूफिंग एजेंट डालकर सारे वॉइड को अच्छे से वहाँ पे फिल कर देना है। जब बहुत अच्छे तरीके से आप उसको फिल कर दोगे तो इसके बाद वहाँ पे भी आपका डैम्पनेस का इशू नहीं होने वाला है।
सो फाइनली अब बात करने वाले हैं कि घर के छत पे ये प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले आपको एक मिक्सचर तैयार कर लेना है विद द हेल्प ऑफ सीमेंट एंड डॉक्टर फिक्सिट LW+ की हेल्प से। आप इस मिक्सचर को तैयार करने के बाद आपको जहाँ पे भी ये सीलन का प्रॉब्लम होता है वहाँ पे आपको 2 कोट करनी है विद द हेल्प ऑफ ब्रश की हेल्प से आप 1 कोट करो और फिर उसको 4 घंटे तक छोड़ दो सूखने के लिए, और फिर 4 घंटे के बाद फिर दूसरा कोट कर दो। एंड जब ये दोनों कोट आप कंप्लीट कर दोगे तो उसके बाद वहाँ पे भी ये सीलन का प्रॉब्लम आपको आगे नहीं देखने को मिलेगा। तो होप DPC से रिलेटेड और डैम्पनेस से रिलेटेड मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।